हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात वृषभ राशि की वृषभ राशि की बात होगी, नवंबर की बात होगी। अर्थात नवंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सुख, समृद्धि और खुशियों से झोली भर देने वाला महीना है नवंबर 2023 वृषभ राशि वालों के लिए। वो महीना है जिसका इंतजार आपको महीनों से या तो फिर कईयों को जो है वर्षों से था। क्यों था, ये मैं आपको पूरा स्पष्ट करके यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा। वीडियो पूरा सुनना। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी सहयोग की अपेक्षा है। नया चैनल है, सहयोग कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट बॉक्स में जाकर 5 बार या 11 बार हर हर महादेव पूरी श्रद्धा पूर्वक लिख दीजिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का जो महीना है वो शानदार, अद्भुत रहने वाला है हर एक लिहाज से। अगर आप नौकरी करते हो तब भी, बिजनेस करते हो तब भी, फाइनेंशियली समस्याओं से जूझ रहे हैं तब भी, या फिर देश विदेश से संबंध रखते हैं तब भी, किसी भी करियर में हो, हर लिहाज से। अब मैं हर लिहाज से क्यों बोल रहा हूं, बल्कि हर एक ग्रह हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सबके लिए अलग अलग फल होना चाहिए। कोई व्यवसायी है तो व्यवसायियों के लिए अलग फल होना चाहिए, उनके लिए अच्छे दिन होने चाहिए, बुरे दिन होने चाहिए। या नौकरी पेशा करते हो तो उनके लिए अलग होना चाहिए, होता ही है। सभी ग्रह अलग अलग फल देते ही हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग सेक्टर में फल देते हैं। लेकिन मैं सबके लिए अच्छा होगा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाग्येश जो शनि है वो 4 नवंबर को मार्गी हो रहा है। अब मार्गी होने का मतलब क्या होता है कि देखिए, अन्य ग्रह जो भी है अगर वक्री होते हैं तो क्या होता है कि वो चेष्टावली हो जाता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। और कोई भी ग्रह जब चेष्टावली होता है तो वो उच्च का फल देता है। तो भाग्येश आपका शनि था और शनि उच्च का था, उच्च के जैसा फल दे रहा था। उच्च का तो नहीं था, उच्च के जैसा फल दे रहा था। लेकिन दिया क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि वृषभ राशि वालों के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ा है पिछले कई महीनों से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शनि जब वक्री हुआ, आपका भाग्येश है, सारे ग्रह वक्री हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है। राहु केतु तो खैर हमेशा वक्री रहते ही हैं, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री हो नहीं सकते। बाकी बचे हुए ग्रह जो हैं वक्री हो भी जाएं, लेकिन अन्य भावेश भी वक्री हो जाएं, लेकिन नवमेश भाग्येश वक्री नहीं होना चाहिए। भाग्येश वक्री होने का मतलब यह है कि आपका भाग्य वक्री हो रहा है, और शनि क्या है? आपका भाग्येश है। और अभी तक क्या था? वक्री का मतलब होता है आड़ा तिरछा ऐसे चलना। जैसे लक्ष्य ये है तो या तो राउंड में चलना या फिर ऐसा 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 करके चलना। अब मार्गी में क्या होता है कि ग्रह सीधे लक्ष्य पर पहुंचता है। अब क्या होगा कि जो काम आप कर रहे थे उस काम में डिले पर डिले, डिले पर डिले होता जा रहा था। प्रमोशन होना हो तो डिले हो रहा था। कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई जो है समस्या आ रही है, या फिर कोई डील हो नहीं पा रहा है, या फिर बिजनेस अच्छा सा चल नहीं पा रहा है। आर्थिक समस्या, पैसे रुक गए हैं, पैसे आ नहीं रहे, तो होगा क्या? तो यही हो रहा था अभी तक तो। लेकिन अब 4 नवंबर से जब मार्गी हो जाएगा तो रास्ता खुल जाएगा, यानी कि ग्रह सीधा जाएगा। जो काम 2 महीने बाद होने वाला था वो अब 2 दिन में हो जाएगा आपका काम। तो भाग्य आपका अच्छा होगा। तो ये एक तो बात क्लियर है। दूसरी बात ये है कि देखिए, राहु जो है ना इसी महीने नवंबर के में ही, वैसे 30 अक्टूबर को जो है ये ग्रह बदल रहे हैं, यानी कि मेष राशि को छोड़ करके राहु मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए राहु जो है वो मीन राशि में आएगा, यानी कि एकादशस्थ राहु हो जाएगा। एकादशस्थ राहु बहुत अच्छा फल देने वाला होता है, यानी कि 30 अक्टूबर को चेंज होगा। 30 अक्टूबर यानी कि फल तो वो नवंबर से ही देगा। तो नवंबर यानी कि उस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। एक तो भाग्येश आपका मार्गी हो रहा है, दूसरा राहु जो है ना परिवर्तित हो रहा है। आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम का हाउस का जो ग्रह था वो बृहस्पति था, और बृहस्पति को जो राहु है अपने कब्जे में लिया हुआ था, तो उसके चंगुल में था राहु।
कि चंगुल में तो चांडाल योग बना हुआ था। हो क्या रहा था कि एक तो पैसा आ नहीं रहा है और आ भी रहा है, वो भी आने से पहले जाने का रास्ता तय कर रहा है। तो ये स्थिति अभी तक जो बनी हुई थी आपकी, वो स्थिति कम से कम अब आगे नहीं बनेगी, अच्छी स्थिति आएगी। सोर्स ऑफ इनकम यानी कि पैसे के जो स्रोत हैं, एक है तो दो होंगे, दो है तो दो से ज़्यादा होंगे, या फिर जो रुके हुए हैं, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है, तो अब रास्ता मिलेगा, तो बृहस्पति के माध्यम से भी। और खर्चा भी होगा, इतना भी तय है, क्योंकि खर्चा किस में होगा, क्योंकि समय अच्छा चलेगा, पैसा आएगा तभी तो खर्चा होगा। तो पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा भी खर्चा दो प्रकार से होते हैं। एक तो अनावश्यक रूप से खर्चा हो, जहां आप चाहते ही नहीं है अनावश्यक खर्चा आ जाए, तो एक खर्चा है। या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया है और लॉस हो गया, वो भी एक इन्वेस्टर को खर्चा ही है, अनावश्यक रूप से लॉस है वो। लेकिन आपका जो खर्चा होगा वो कैसा खर्चा होगा, पैसा भी आएगा और खर्चा भी होगा, लेकिन पैसा बचेगा भी और खर्चा होगा भी। तो क्यों होगा, क्योंकि घर में कोई मांगलिक कार्य होंगे, कोई मांगलिक कार्य की करने की सोच रहे। वैसे भी दिवाली के इसी महीने है, धनतेरस है, दिवाली है, नरक चतुर्दशी है, भाई दूज है, तमाम त्योहार इसी महीने में है, तो वहाँ भी खर्चा होंगे। धर्म कर्म पुण्य के काम में, परोपकार के काम में आपके पैसे भी खर्चा होंगे, लेकिन पैसे खर्चा होने से पहले आपके पास पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पैसे खर्चा तब होंगे, यानी कि दिवाली से पहले राजयोग, दिवाली के समय महाराज योग के योग दिखाई दे रहे हैं, गुरु और राहु के दृष्टिकोण से भी। जहां तक बात है आपके शुक्र की, शुक्र महाराज सूर्य देखिए 18-17 नवंबर तक सूर्य थोड़ा सा नीच के जरूर हैं, तो ध्यान देना आप। सूर्य जब नीच के होते हैं, क्योंकि ये तुला राशि में जाएंगे सूर्य 17 नवंबर तक, तो वहां रहेंगे, तो थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाना, सूर्य को जल चढ़ाना, एक तो ये करना। दूसरी बात ये है कि आपकी कुंडली में जो बुध है, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं और बौद्धिक कार्य करते हैं, तो 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में बुध पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तुला राशि धनु राशि में आएंगे, यानी कि नवंबर के एंड में आएंगे, यानी कि आपका पूरे बुध के दृष्टिकोण से लव लाइफ, शिक्षा और संतान की प्राप्ति के प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बुध जो है बहुत अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है और बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो यानी कि नवंबर का महीना बुध के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, लेकिन हाँ 17 नवंबर तक सूर्य थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मंगल के जहां तक बात करते हैं, यानी कि आपका सप्तमेश अर्थात जो है ना, सप्तमेश जो होता है बिजनेस का भी होता है, दाम्पत्य जीवन का भी होता है, उसके बाद कोर्ट कचहरी का मामला भी देखता है। तो 16 नवंबर को ये अपनी ही राशि में आ रहे हैं, तो ये 16 नवंबर को यानी कि अच्छा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यानी कि देखिए, फिर से मैं बोलूंगा कि दिवाली से पहले राजयोग, दिवाली के बाद व्यवसायिक दृष्टिकोण से, नौकरी पेशा इत्यादि के दृष्टिकोण से दिवाली पे या फिर दिवाली के बाद महाराज योग के योग शुरू हो जाते हैं। तो ये आपकी जो है एक ग्रहों की दृष्टिकोण से कुंडली बनती है, ठीक है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से। अब ये देखिए, ये राशि के दृष्टिकोण से है, यानी कि चंद्र राशि के हिसाब से ये कुंडली है। अब चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, बहुत सारे, एक ही राशि के तो बहुत सारे लोग होते हैं। और जब लग्न कुंडली, आप अगर इसके विस्तार में जाना चाहते हैं, डिटेल में जाना था कि एग्जैक्ट आपके साथ क्या होगा या कैसे जाना, ये मोटा मोटी तौर पर है कि अगर आपकी ये वृषभ राशि है तो कैसा रहने वाला है महीना, मोटा मोटे तौर पर ये है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, यानी कि भाग्य अच्छा है, तो निश्चित रूप से ये जो मैं बता रहा हूं आपको, वो आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में, यानी कि नवंबर के महीने में। लेकिन अगर आपका भाग्य कमजोर है तो क्या करना है, तो ये भी जान लीजिए। इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं उपाय बताऊंगा, उनको फॉलो करना। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ज्यादा ही परेशान है, डिटेल में आप जाना चाहते हैं, तो आप किसी अपने आसपास के जो पंडित जी होंगे, जो योग्य पंडित जी होंगे, ज्योतिषाचार्य होंगे, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन मुझसे भी ले सकते हैं। इसके लिए नीचे जो है वो नंबर चल रहा होगा, आप वहाँ से नंबर ले लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, तो वहाँ से नंबर लेकर के आप कॉल करिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करिए। अब मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी पूरी कुंडली का पूरी तरीके से एक विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरी तरीका क्या है, बाई चांस आप नहीं ले पाते हैं, चलिए आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी मैं उपाय कर लेता हूँ, उसके बाद जाकर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती जाएंगी, तो ठीक है, देखते हैं। तो उपाय के तौर पर वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो शनि महाराज जो है ना, अगर आपकी कुंडली में खराब हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ,
जो फलादेश कर रहा हूँ या खराब में अब कुछ भी हो सकता है। शनि हो सकता है भाग्येश आपका नीच का हो, भाग्येश अस्त हो, भाग्येश शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, नवमांश में कमजोर हो, षडबल में कमजोर हो, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में जहां भी कमजोर हो, कुछ भी हो सकता है रीजन कमजोर होने का। तो अगर आपका भाग्य कमजोर है, भाग्येश कमजोर है, तो कुछ हासिल होगा नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो ठीक है, सामान्य जीवन चलेगा जैसा चल रहा है। तो ऐसे में करना क्या है कि अगर ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए शनि कमजोर है एक तो। अब शनि कमजोर है तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको रात को दूध नहीं पीना है, इतना आपको पहले सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। और विकलांग जो लोग होते हैं या फिर जो अंधे होते हैं, जो थोड़ा दृष्टिविहीन होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, उनको 10 दृष्टिविहीन को आप जो है भोजन कराएं, बहुत स्वादिष्ट भोजन, बहुत अच्छा भोजन कराएं। एक दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि किसी भी आपका जो भाग्येश जो है ना वो शनि है, और शनि जो है न्यायप्रिय ग्रह है, धर्म कर्म करवाने वाला ग्रह भी है। तो ऐसे में शराब, अंडा, मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात, तीसरी बात ध्यान रखिए। चौथी बात, हमेशा मंदिर जाते रहें, दर्शन करते रहें, भगवान का आशीर्वाद लेते रहें, उनकी कृपा प्राप्त करते रहें। उसके साथ साथ में मंदिर में जाकर के उड़द की दाल, काली मिर्च, चने, काले चने और चंदन की लकड़ी इत्यादि भी आप दान दे सकते हैं। इससे भी शनि महाराज आपके अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ में काला कंबल है, काला कपड़ा है, काला जूता, चप्पल, लोहा, जटा वाला नारियल दान करने से भी शनि जो है ना वो मजबूत हो जाएंगे। शनि मजबूत होने का मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। जब भाग्य मजबूत होगा तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। एक तो ये बात हो गई भाग्य को। अब इसको एक जब भी किया जा सकता है। जब क्या करना है, तंत्रोक्त बीज मंत्र, शनि का तंत्रोक्त बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना है आपको। या फिर ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए, इससे भी अच्छा होगा। राहु और गुरु की भी थोड़ी बहुत शांति कर लीजिएगा। डिटेल में जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा आपके सहयोग की अपेक्षा है। इसके साथ साथ लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के 5 या 11 बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। एक और मेरा चैनल है, वीडियो यूट्यूब चैनल है जो कि पुराना चैनल है, उस पर जाकर के भी आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।